बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तौर तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाए। मंगल मूर्ति सद्गुरु निलमय सर्वाधार मंगलमय मंगल करण बिनबो बारंबार। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर आठ पहर निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। सात समुद्र की मसी करो लेखन शब बन राय धरती शब कागज करो गुरु गुण लिखा न जाए। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बरा न कोय करता करे न करी सके गुरु करे सो होय। गुरु साहब कर जानिए रहिए शब्द समाए मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। गुरु गोविंद दो एक हैं दूजा सब संसार आपा मेटे हरि भजे तब पावे दीदार। कबीर ते नर अंध हैं गुरु को कहते और हरि के रूठे ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम पूजा मूलम गुरुपदम ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति मोक्ष मूलम गुरु कृपा। खिले कमल की पंखुरियों सम नयन सुशोभित है अविराम। महर्षि में ही महान गुरुवर चरणों में वार प्रणाम। चरणों में वार प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय सायं वंदनीय शाही राष्ट्र नहीं अपितु समस्त विश्व के पूजनीय संत शब्द को वास्तविक अर्थ प्रदान करने वाले तप त्याग साधना एवं ब्रह्म आराधना की प्रतिमूर्ति ब्रह्म ज्ञान की ज्योति को जगत के कण कण में प्रज्वलित करने वाले अज्ञानाधीन संसार को अपने ज्ञानालोक से आलोकित करने वाले भक्ति की गंगा को वसुंधरा के प्रत्येक वातावरण में प्रवाहित करने वाले अखिल विश्व को शांति सुधा का पान कराने वाले 20वीं सदी के महान संत मत के महान आचार्य
अनंत श्री विभूषित अव्यक्त रूप में मंचासीन ब्रह्मलीन तेजस्वी ओजस्वी तपस्वी यशस्वी मनस्वी त्यागी वैरागी तथा ईश्वर अनुरागी परमहंस योगी परम आराध्य सद्गुरुदेव भगवान की त्रैलोक पावन पतित पावन विश्व वंदनीय परम पूज्य पाद युगल से चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, मेरी ओर से बारंबार दंडवत। व्यक्त रूप में उपस्थित मंच पर मंचासीन विद्वत प्रवण श्रद्धेय महात्मागण, उपस्थित प्यारे बच्चों, भारत के भविष्य स्वरूप युवा बंधुओं एवं अनुभव ज्ञान की प्रतिमूर्ति गांधी, बुद्ध तथा विवेकानंद के आचरणों को चरितार्थ करने वाले, इन चरित्रों को सत्य सिद्ध करने वाले पिता तुल्य बुजुर्गों तथा शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा सीता, अनुसुईया और सावित्री के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली, इन आचरणों को सत्य सिद्ध करने वाली आदरणीय माताओं एवं मीराबाई, सहजोबाई और लक्ष्मीबाई सदृश विशालता की पराकाष्ठा पुण्यवती भक्तिमती धर्मशिला बहनों तथा मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने के लिए एकत्रित हुए, उपस्थित हुए, आए हुए, पधारे हुए, विराजे हुए, प्रतिष्ठित हुए, विद्यमान हुए, विराजमान हुए, मौजूद हुए, हाजिर हुए, आसीन हुए, स्थान ग्रहण किए हुए, बैठे हुए समस्त श्रोतागण और भी जहां तक इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मेरी ये ध्वनि जा रही है, आप सबों की जीवात्मा में बसे हुए उस परम प्रभु परमात्मा को, उस सत्य स्वरूप सच्चिदानंद को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरी ओर से बारंबार दंडवत प्रणाम। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम प्रिय भक्त कवि कुल कुमुद प्रभाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। उसके सप्तम सोपान उत्तरकांड से आप लोगों को पाठ करके सुनाया गया है। और संवाद किसका है, यानी किनके बीच का वार्तालाप है, बातचीत किनके बीच हुई है। स्वयं परब्रह्म परमात्मा की सगुण साकार प्रतिमूर्ति भगवान श्री हरि नारायण और काकभुसुंडी जी दोनों के बीच का संवाद है। दोनों के बीच की बातचीत का पाठ करके अभी आपको सुनाया गया। संत मत में हमारे आराध्य देव का गुरु महाराज का ही बनाया गया नियम है कि इधर उधर की बातों में विषय को विषयांतर करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे जो मूल पाठ हो उसी पाठ पर प्रकाश डालना चाहिए, उसी पाठ पर कुछ कहना चाहिए, उसी नियम का पालन करते हुए अभी का जो मूल विषय है मैं आपको उसी तरफ उसी ओर लेकर चलता हूं। अभी आपने पाठ में सुना भक्ति की महिमा पर, कहा गया भगति हीन गुण शब सुख कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। ये कौन कह रहे हैं?
किसकी वाणी है? स्वयं भगवान कह रहे हैं। और किससे कह रहे हैं? एक कौवे से कह रहे हैं। किनके बीच का संवाद है? काकभुसुंडी जी के बीच का संवाद है। और सुनने वाले काकभुसुंडी जी हैं और सुनाने वाले स्वयं भगवान विष्णु हैं। वो कह रहे हैं। इस प्रसंग का पूर्व प्रसंग क्या है उसकी जानकारी थोड़ी ले लेते हैं, तो इस प्रसंग को समझने में अधिक सरलता होगी। इस प्रसंग की भूमिका कहां से तैयार होती है? गरुड़ जी काकभुसुंडी जी के पास आकर राम की कथा सुन रहे हैं। तो गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से पूछा कि महाराज, दुनिया में इतने सारे कौवे हैं, कौवे की तो बड़ी दुर्गति हो रही है और आप कौवा होकर भी इतना खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं। यहाँ तो कौवे जितने हैं सबकी दुर्गति है। कौवा तो अत्यंत नीच प्राणी माना जाता है, पक्षियों में अत्यंत अधम माना जाता है, निकृष्ट माना जाता है। कौवे को लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं और आप इतने सम्मानित भी हो चुके हैं और इतने आनंदित भी रह रहे हैं। राज क्या है? कारण क्या है? रहस्य क्या है? बात क्या है? बताने की कृपा कीजिए। भेद क्या है? तो काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, सारा खेल तो भेद का ही है। जिस दिन भेद जान लोगे उस दिन कल्याण हो जाएगा। जब तक भेद नहीं जानते हो तब तक भटक रहे हो। मुझसे आप मेरे आनंद का कारण पूछ रहे हैं, तो मैं बताता हूं। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, देखेऊ सब करी करम गुसाई, सुखी न भयऊ अवहु की नाई। मैंने सब प्रकार के कर्मों को करके देख लिया, लेकिन जितना प्रसन्न, जितना खुश, जितना आनंदित, जितना सुखी मैं आज हुआ हूं, अभी हूं, इतना प्रसन्न मैं कभी नहीं हुआ। तो कहा महाराज ऐसी क्या विशेषता है? तो काकभुसुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से, हे पक्षीराज, विशेषता मुझ में कुछ नहीं है। विशेषता मैंने जो कर्म किया है उस कर्म में है। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण कर्म है परमात्मा की भक्ति करना। दुनिया का सबसे पवित्र कर्म है परमात्मा की भक्ति करना। दुनिया का सबसे उच्च कर्म है राम की भक्ति करना। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कर्म है राम की भक्ति करना। सबसे शुभ कर्म है, उस कर्म को मैंने कर लिया है। इसीलिए जो आनंद कहीं प्राप्त नहीं होता वो आनंद मुझे प्रभु की भक्ति में मिला है। अब अगला सवाल, अगला प्रश्न गरुड़ जी पूछते हैं काकभुसुंडी जी से कि यहाँ तो मनुष्य भक्त नहीं बन पाता है और आप कौवा हैं, फिर आप भक्त कैसे बन गए? बड़े आश्चर्य की बात। यहाँ इंसान भक्ति नहीं कर पाता है और आप पक्षियों में अत्यंत नीच जोनी में हैं, फिर भी आप भक्ति कर रहे हैं, ऐसा हुआ कैसे? तब काकभुसुंडी जी बताते हैं कि भगवान के सगुण रूप की बाल छवि के साथ कुछ नाटक करते करते, कुछ लीला करते करते, उनकी लीला का दर्शन करते करते अचानक से उनकी मौज मेरे ऊपर हो गई, अचानक से उनकी कृपा मेरे ऊपर हो गई। अगर किसी नालायक पर प्रधानमंत्री की कृपा हो जाए तो वह नालायक रहेगा। गधा भी है तो उस पर प्रधानमंत्री की कृपा हो गई तो वह बहुत बड़ा आदमी कहलाएगा। नालायक भी है तो फिर क्या कहना। किसी व्यक्ति पर कोई मंत्री खुश हो जाए उसका पूरा जीवन बदल जाता है। किसी व्यक्ति पर
प्रधानमंत्री खुश हो जाए तो उसका क्या कहना, उसका तो सब कुछ बदल जाता है। और किसी जीव पर तीनों लोकों के मालिक परमात्मा खुश हो जाए, उनका क्या कहना। जिनमें इतनी शक्ति है कि कहते हैं ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड जिनके विराट स्वरूप में लीन होते हैं और प्रलय काल के समय उन्हीं में विलीन होकर सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है। और फिर से जिनके दिव्य विराट स्वरूप से सृष्टि का नव सृजन होता है, प्रलय और सृजन में जो पूर्ण सक्षम है, ऐसे सर्वशक्तिमान, ऐसे सर्व ब्रह्मांड और सारे जगत के स्वामी परमात्मा की नजर जिस पर हो जाए, उनकी कृपा जिस पर हो जाए, वह कितना ही नीच हो, कितना ही निकृष्ट हो, उसका तो सब कुछ बदल जाता है। अब गरुड़ जी पूछते हैं काकभुसुंडी जी से, आप पर प्रभु की कृपा हो कैसे गई? कुछ तो कारण रहा होगा, मुझे बताइए कि अचानक से आप पर प्रभु की कृपा कैसे हो गई। तो काकभुसुंडी जी गरुड़ से कहते हैं, गरुड़ को बताते हैं, सुनिए। जब जब राम मनुज तनु धरहि, भगत हेतु लीला बहु करहि, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बरस 5 तहाँ रहे हूं लुभाऊं। जब जब धरती पर भगवान का अवतार होता है और जब जब राम मनुष्य का शरीर धारण करके अपनी नर लीला प्रारंभ करते हैं, तब तब उनकी बाल लीला का दर्शन करने मैं अयोध्यापुरी में जाता हूँ। और अयोध्या में जाकर 5 वर्ष तक उनके आसपास खेलता रहता हूँ, उनकी बाल लीला को देखता रहता हूँ। उसी क्रम में एक बार मैं अयोध्यापुरी गया हुआ था। प्रभु तो बाल रूप में अपनी बाल लीला कर रहे थे और उनके हाथ में रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा था। जैसे छोटे बच्चे पक्षियों को बुला बुला कर पकड़ने की चेष्टा करते हैं तो बड़ा खुश हो जाते हैं, तो प्रभु अपने हाथ से रोटी का वो टुकड़ा दिखा दिखा कर मुझे अपने पास बुलाने की चेष्टा करते। मैं तो इसी कौवे के रूप में उनके आसपास घूम रहा था, देख रहा था उनकी लीला को। जब मैं पास जाता तो हे गरुड़ जी, प्रभु मुझे पकड़ने की चेष्टा करते और जब मैं दूर भाग जाता तो रोने लगते। इसी प्रकार से खेलते खेलते देखते देखते मैंने प्रभु के हाथ से रोटी का वो टुकड़ा छीन लिया। अब जैसे ही मैंने ऐसा किया वैसे ही मैंने देखा कि जैसे साधारण मनुष्य का सामान्य बच्चा रोता है, उसी प्रकार हाथ से रोटी के उस टुकड़े के छिन जाने पर बालक स्वरूप राम बिलख बिलख कर रोने लग गए। राम की जिस माया ने ब्रह्मा की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, राम की जिस माया ने नारद की बुद्धि को संशय में डाल दिया, राम की उसी माया ने मेरे मन को भी भ्रमित कर दिया। मेरे मन में नकारात्मक विचार आने लगे। मैंने सोचा सब लोग जो रोटी के एक छोटे से टुकड़े के लिए सामान्य बच्चों की तरह रोता है, वह भला भगवान कैसे हो सकता है। तुरंत नास्तिकता का भाव आ गया। याद रखिए 4 चीजें होती हैं आध्यात्म जगत में, 4 चीजें होती है। एक होता है नास्तिक, नास्तिक से थोड़ा ऊपर होता है आस्तिक, आस्तिक से भी श्रेष्ठ होते हैं भक्त, और भक्ति की जहां पूर्णता हो जाती है वहां संत बन जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं बचता। तो नास्तिक, नास्तिक से आस्तिक, आस्तिक से भक्त, और भक्ति की जहां पूर्णता हो जाएगी वहां शांति की प्राप्ति हो जाएगी तो संत कहलाएंगे, और उसके बाद तो
अध्यात्म में इससे आगे कोई पद नहीं है। अब काकभूषुंडी जी जब वहां से नकारात्मक विचारों के कारण नास्तिकता के भाव में घिर जाते हैं और उड़ जाते हैं, तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मैं उड़कर वहां से चला गया, मेरे मन में संदेह हो गया यह कोई साधारण बालक है, कोई भगवान नहीं। गया मैंने उस रोते हुए राम को, बालक राम को अपने पीछे ही पाया। आखिर उड़ते उड़ते, किसी भी पक्षी के पंख में इतनी क्षमता तो नहीं कि हमेशा उड़ता ही रहे। काकभूषुंडी जी कहते हैं हे गरुड़ जी, उड़ते उड़ते मेरे पंख थक गए, और जब मेरे पंख थक गए तो पंख क्या है? पंख यानी अहंकार, अहंकार का प्रतीक है। अहंकार रूपी पंख जब थक गए तब समर्पण का भाव मेरे हृदय में आया, और तब मैं अपने थके हुए पंख के कारण असहाय होकर उसी रोते हुए बालक राम के श्री चरणों में जाकर गिर पड़ा, और तब मैंने अपने अश्रु जल से प्रभु के चरण धो डाले, और तब मैंने उनकी स्तुति की। और तब जब नाना प्रकार से मैंने उनकी स्तुति की तो प्रभु ने अपने सामान्य बाल रूप का परित्याग करके अपने सौम्य दिव्य चतुर्भुज रूप का और अपने मुख के अंदर सारी सृष्टि का दर्शन मुझे कराया। और इसके बाद प्रभु मुझसे कहने लगे, भगवान अपने दिव्य रूप में, अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर काकभूषुंडी से कह रहे हैं, हे काक, आज मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं। बातों ही बातों में तुमने मेरी शरणागति स्वीकार कर ली, और मेरा यह प्रण है, कोई बड़े से बड़ा पापी भी यदि मेरी शरण में आ जाए और मुझ पर आश्रित होकर संसार का सारा आश्रय त्याग दे, तो वह मेरा सबसे प्रिय जन हो जाता है, उस पर मेरी सबसे विशेष कृपा होती है। कहो तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? इस काक के शरीर से तुम्हारी मुक्ति, पृथ्वी का सुख, स्वर्ग का वैभव, वैकुंठ, यहां तक कि समस्त सुखों की खान मुक्ति को भी आज मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। जो चाहे वो तुम मुझसे मांग सकते हो। तब काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, प्रभु ने जब ऐसा कहा तब मैंने मन में विचार किया, सारे सुखों को देने की बात तो प्रभु ने कही है। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, तीनों लोकों का आधिपत्य देने की बात उन्होंने कही है, संसार के समस्त सुख देने की बात उन्होंने कही है। इस अधम शरीर आप मेरे सामने खड़े हैं, अगर मैं इनमें से कुछ भी मांग लूं, आप देंगे और देकर चले जाएंगे, मांग लो। काकभूषुंडी जी ने सोचा, प्रभु ने जो कुछ भी कहा है, इनमें से कुछ भी मांगूंगा तो उनसे वियोग निश्चित है। तब उस काक ने अपनी चतुराई और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए प्रभु से कहा, भगवान, न मुझे पृथ्वी का सुख चाहिए, न मुझे इस काक के शरीर से मुक्ति चाहिए, न मुझे स्वर्ग चाहिए, न पाताल चाहिए, न त्रिलोक का वैभव चाहिए, न ही कोई उत्तम लोक चाहिए। भगवान, आपने जो कुछ भी कहा है, इनमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो आप अपनी अनन्य भक्ति, आप अपनी अविरल भक्ति, आप अपनी विशुद्ध भक्ति, आप अपनी पूर्ण भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। भगवान, मुझे आपकी भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, यानी तूने मुझे रोकने की व्यवस्था कर ही ली। तू भी बड़ा चतुर है, तू जानता था यदि तूने कुछ और मांगा होता तो देकर मेरा काम खत्म, एक बार मैं दे देता, मेरा काम खत्म। लेकिन तूने ये सब नहीं मांगा, अपितु तूने भक्ति मांग ली। जिसके हृदय में मेरी सच्ची भक्ति का वास होता है, वहां मैं स्वयं निवास करता हूं। अपने सच्चे भक्तों से मैं कभी विमुख हो ही नहीं सकता।
हे काक, तू वास्तव में परम बुद्धिमान है कि मेरे दिए गए प्रलोभनों से तू मोहित नहीं हुआ। तूने सुख नहीं मांगे, अपितु सुखों की खान मेरी भक्ति को ही मांग लिया। अतः मैं तुम्हें अपनी अनन्य भक्ति प्रदान करता हूँ। इस भक्ति की जितनी विशेषता गाई जाए वो कम है। हे काक, जो भक्ति को मुझसे अलग समझते हैं वो मूर्ख हैं। मेरी भक्ति मेरा ही स्वरूप है। जिसके हृदय में भक्ति का वास है वहां से मैं कभी अन्यत्र कहीं जा ही नहीं सकता। अब भगवान काकभूषुंडी जी को भक्ति की बड़ाई करके सुना रहे हैं। ये है पाठ का पूर्व प्रसंग। अब यहां से मूल पाठ शुरू होता है जो अभी आप लोगों को पाठ करके सुनाया गया है। भगवान कह रहे हैं कि तूने भक्ति मांग ली और भक्ति की इतनी विशेषता है कि मैं तुम्हें भक्ति की महिमा स्वयं सुना रहा हूं। मेरे मुख से सुनो, स्वयं भगवान के मुख से भक्ति की बड़ाई को सुनो कि भक्ति का क्या महत्व है। और अब भगवान काकभूषुंडी जी को सुना रहे हैं। भगति हीन गुण शव सुख कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। हे काक सुनो, भक्ति से हीन सारे गुण और व्यक्ति की सारी उपलब्धियां बिल्कुल उसी प्रकार अर्थहीन है जिस प्रकार कि बिना नमक के बहुत प्रकार की तरकारियां यानी बहुत प्रकार की सब्जियां उनका स्वाद व्यर्थ और बेकार हो जाता है। अब आगे भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। हे काक, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाई। हे काक सुनो, सब मुझे प्रिय हैं। जितने भी जीव इस संसार में हैं, जिनकी रचना हुई है, उनमें से सब मुझे प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि सब मेरे उपजाए हुए हैं, सबको मैंने बनाया है। और कई लोग कहते हैं कि भगवान भेदभाव करते हैं, किसी को ज्यादा मानते हैं, किसी को कम मानते हैं। ये अज्ञानता है। आप अभी के पाठ से समझिए, भगवान क्या कह रहे हैं? सब मम प्रिय, सब मेरे प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि सब मम उपजाए, क्योंकि सब मेरे बनाए हुए हैं। और अपनी बनाई गई चीज, अपनी उत्पन्न की गई चीज, अपनी सृजन की गई चीज कभी अप्रिय नहीं लगती है। इसीलिए सब मुझे प्रिय है। लेकिन सारी सृष्टि मुझे समान रूप से प्रिय है। लेकिन उन समस्त जीव जंतुओं में, जलचर, थलचर, नवचर, कीट पतंग, सब में मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है। वैसे सब प्रिय हैं। अब भगवान अलग अलग कोटा बांट रहे हैं। जैसे होता है ना कि अलग अलग कोटा बांट देते हैं, तो भगवान पहले क्या कह रहे हैं? जनरल कोटा, यानी सब प्रिय है। सब में स्पेशल कौन है? जितने जीव जंतु हैं सब प्रिय हैं, लेकिन सब में सबसे स्पेशल है मनुष्य। सबसे अधिक मनुज मोहि प्यारा। तो मनुष्य सबसे अधिक प्रिय है। अब मनुष्य में भगवान फिर कहते हैं, ऐसे तो मनुष्य मुझे प्रिय हैं, लेकिन मनुष्यों में भी कौन प्रिय है? तो मनुष्यों में मुझे ब्राह्मण प्रिय है। अब लोग कहेंगे यहाँ किस ब्राह्मण की बात की भगवान ने? ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया तो ब्राह्मण कहला गए। तो रावण भी तो ब्राह्मण था, बल्कि रावण के पूरे खानदान को मार दिया। तो हम लोग कहेंगे अगर सब में मनुष्य प्रिय है और मनुष्य में ब्राह्मण प्रिय है, तो फिर रावण भी तो ब्राह्मण था, फिर रावण के पूरे खानदान को क्यों खत्म कर दिया? भगवान बता रहे हैं सब मुझे प्रिय है, सबसे अधिक प्रिय मनुष्य है, मनुष्यों में अधिक प्रिय ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों में भी वो ब्राह्मण अधिक प्रिय है जो वेद मार्ग पर चलता है। यानी कौन सा ब्राह्मण प्रिय है? जनरल ब्राह्मण नहीं, वेद में जो ब्राह्मणों का धर्म बताया गया है,
जो उस वेद मार्ग का अनुसरण करता है, श्रुति के मार्ग पर चलता है, वेद मार्गी जो ब्राह्मण है वो मुझे प्रिय है। ब्राह्मणों में भी कौन प्रिय है? जो ज्ञानी है। ज्ञानी यानी ये नहीं कि सिर्फ वेद का ज्ञान रखता है, जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है वो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण, उनमें भी मुझे बहुत प्रिय है। अब इसके बाद भगवान क्या कहते हैं कि ज्ञानी तो मुझे प्रिय है ही, लेकिन उन ज्ञानियों में भी मुझे सबसे अधिक मेरे दास प्रिय है, सबसे अधिक मुझे मेरे भक्त प्रिय है। अब शुरू से जरा गिनती कीजिए कितना अलग अलग कोटा बट गया। पहले शुरू में लेकर चलता हूं। शुरू कहां से होता है? शुरुआत कहां से होती है? भगवान शुरू में क्या कह रहे हैं? सब ब्राह्मण प्रिय है। अब ब्राह्मण भी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण में वेद मार्गी ब्राह्मण प्रिय है, यानी वेद में जो ब्राह्मण का धर्म बताया गया है, तो वेद में ब्राह्मण का क्या धर्म बताया गया है? भिक्षा लेना और शिक्षा देना, ये दो धर्म तो वैसे ही बताए गए, भिक्षा लेना और शिक्षा देना। और इसके अलावा पवित्र आचरण, ब्रह्म का ज्ञान, बहुत सारी चीजें बताई गई है, उस पर नहीं जाऊंगा, वो अलग विषय हो जाएगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण प्रिय हैं। ब्राह्मण में जो वेद मार्गी ब्राह्मण है वो मुझे प्रिय हैं, और वेद मार्गी ब्राह्मणों में भी कौन प्रिय है? उसमें भी फिर अलग कोटा बांटते हैं। उन ब्राह्मणों में भी मुझे ज्ञानी प्रिय है, और ज्ञानियों में भी मुझे विज्ञानी प्रिय है, और विज्ञानियों में भी मुझे मेरे दास प्रिय हैं। अब समझिए, शुरू से लेकर अंत तक आइए, तो जहां भगवान अपने दास पर आकर रुकते हैं, यानी उनका भक्त कितना स्पेशल हो गया, उनका भक्त कितना महान हो गया। अब काकभुसुंडी जी ने कहा भगवान से, हे प्रभु मुझे एक बात बताइए, यदि कोई मनुष्य है, मनुष्य होकर वह ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण होकर वह ज्ञानी भी है, विज्ञानी भी है, लेकिन वह आपका भक्त नहीं है, तो क्या वह इतना विशेष रहेगा आपके लिए? भगवान ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि कोई ब्राह्मण है, हे काक सुनो, यदि कोई सब जीवों में मनुष्य है, मनुष्यों में ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों में ज्ञानी है, ज्ञानियों में विज्ञानी है, परंतु वह मेरा भक्त नहीं है, तो वह मुझे कोई विशेष प्रिय नहीं है, फिर वह सामान्य हो गया, उससे मेरा कोई विशेष नहीं हो सकता। अब काकभुसुंडी जी पूछते हैं, यदि कोई निम्न हो, यदि कोई शूद्र हो, और फिर भी आपका भक्त हो, आपका दास हो, बाकी कोई गुण उसमें ना हो, वो ज्ञानी ना हो, विज्ञानी ना हो, ऊंची जाति का ना हो, ऊंचे कुल का ना हो, लेकिन आपका अनन्य भक्त हो, तब क्या होगा? भगवान ने कहा, यदि उसमें दुनिया की कोई खूबी नहीं है, यदि उसमें संसार का कोई विशेष गुण नहीं है, लेकिन फिर भी वो अनपढ़ होते हुए, मूर्ख होते हुए, गंवार होते हुए, निम्न कुल और नीच जाति का होते हुए भी यदि वो मेरा अनन्य भक्त है, यदि वो मेरा सच्चा भक्त है, तो वह मुझे ब्रह्मा से भी अधिक प्रिय है, वह मुझे ब्रह्मा जी से भी कहीं ज्यादा प्रिय है। सामान्य मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, भगवान कहते हैं मेरा जो भक्त है वह मुझे ब्रह्मा से भी कहीं ज्यादा प्रिय है। अब काकभुसुंडी जी कहते हैं, प्रभु आपकी भक्ति की इतनी क्या विशेषता है? कोई खूबी ना हो, कोई गुण ना हो, केवल एक भक्ति हो तो वो आपको ब्रह्मा से भी अधिक प्रिय हो जाता है। ये कैसी बात हो गई? ये बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। भगवान ने कहा, मैं ऐसा ही हूं, मुझे समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है,
मुझे समझने के लिए तर्क की आवश्यकता नहीं है, मुझे पाने के लिए धन दौलत उच्च कुल इन सब की आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल भाव और भक्ति के वश में होता हूं। जहां सच्ची भक्ति होती है वहीं मेरा वास होता है। अब भक्ति कैसी होनी चाहिए, कैसा भक्त होना चाहिए, तो संत कबीर साहब भक्त का परिचय देते हुए बताते हैं। वो कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। अब संत कबीर साहब कहते हैं, अपने आप को भक्त कह रहे हो लेकिन कामी हो, अपने आप को भक्त कह रहे हो लेकिन क्रोधी हो, अपने आप को भक्त कह रहे हो लेकिन लालची लोभी हो, अपने आप को भक्त कह रहे हो लेकिन सब प्रकार के विकार अंदर में भरे पड़े हैं, तो वह प्रदर्शन की भक्ति हो सकती है, वह बाहर के प्रदर्शन की भक्ति हो सकती है, लेकिन उस भक्ति से परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो। तो कौन भक्ति करेगा? तो संत कबीर साहब कहते हैं, भक्ति करे कोई सूरमा, जो सूरवीर योद्धा है वो भक्ति कर पाएगा। कैसा सूरवीर है? तो संत कबीर साहब कहते हैं, जाति वर्ण कुल खोए। जो जात पात को नहीं मानता, जो कुल गोत्र को नहीं मानता, जो वर्ण व्यवस्था को जन्म से नहीं मानता, अपितु अपने कर्म पर आधारित मानता है, जो जाति वर्ण कुल गोत्र इन सारे आडंबरों और इन सारे भेदभाव से ऊपर उठ गया है, ऐसा पूर्ण शुद्ध और पूर्ण पवित्र मानव ही भक्ति कर सकता है, नहीं तो भक्ति नहीं हो सकता। अब उनसे किसी ने पूछा कि महाराज, कह रहे हो कि भक्ति करने के लिए पूर्ण शुद्धता होनी चाहिए, भक्ति करने के लिए बाहर के आडंबर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सारे अंदर में विकार नहीं होने चाहिए, बाहर के आडंबर का अभाव होना चाहिए, ये सारी बातें तो समझ रहा हूं, लेकिन इतना शुद्ध बनकर भक्ति कर लेंगे तो भक्ति करने से फायदा क्या होगा, ये भी तो पता रहना चाहिए। अगर इतना शुद्ध बनकर भक्ति करने लग जाए तो भक्ति करने से क्या प्राप्त होगा, मिलेगा क्या? आजकल तो लोग यही जानना चाहते हैं, अगर कुछ करें तो रिटर्निंग क्या मिले, बदले में क्या मिले। तो कहा कि अगर भक्ति कर लेंगे तो बदले में क्या मिलेगा। अब उन्होंने प्रति उत्तर देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, सुनो, इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि भक्ति है क्या। तो संतों की वाणी में आया, भक्ति निशेनी मुक्ति की, संत चढ़े शबधाए, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। अब क्या बता रहे हैं, भक्ति करना क्यों आवश्यक है, भक्ति करने के बाद क्या प्राप्त होता है। तो उत्तर दे रहे हैं कि भक्ति क्या है, ये पहले समझो। जैसे छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है, अब सीढ़ी है नहीं, छत बहुत सुंदर बना हुआ है, तो नीचे से देखते रहो, चढ़ोगे कैसे। तो कहते हैं भक्ति निशेनी मुक्ति की, निशेनी का अर्थ होता है सीढ़ी। भक्ति जो है वो 84 के चक्र से छूटने की सीढ़ी है, यानी 84 लाख योनियों में जो हम भटकते आ रहे हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई, ये जो हमारे साथ चलता आ रहा है, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार संसार में आकर दुखी होना, कितने प्रकार का दुख है। वैसे तो अनगिनत प्रकार का दुख है, लेकिन संतों ने बताया अगर छोटे मोटे दुख को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में 4 अटल दुख हैं, 4 अटल दुख हैं जिसको कभी टाला नहीं जा सकता। तो वो कौन कौन 4 अटल दुख हैं? जन्म, मृत्यु, जड़ा, व्याधि।
जन्म मतलब संसार में जन्म लेना। जिस समय बच्चे का जन्म होता है पूरी दुनिया हंसती है, अरे बालक का जन्म हो गया, और जिसका जन्म हो रहा है वो बेचारा जन्म लेते समय रोता है। उसका रोना सुनकर सब हंसते हैं, लेकिन वो बेचारा खुद रो रहा है। तो जन्म के समय दुख होता है। अब मृत्यु की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, मरना तो कोई चाहता ही नहीं। मरने की बात अगर दिमाग में भी आ जाए तो ना भोजन अच्छा लगता है, ना घर अच्छा लगता है, ना दुकान अच्छा लगता है, ना मकान अच्छा लगता है, कुछ नहीं। तो जन्म पहला दुख और मृत्यु अंतिम दुख। इसके बीच में भी जीवन काल में दो दुख हैं, जरा व्याधि। जरा अवस्था किसको कहते हैं? वृद्धावस्था कहते हैं ना, जड़ हो गए, मतलब अब खुद से कुछ करने में सक्षम नहीं रहे। ना उठना है खुद से, ना बैठना है खुद से, ना चल पा रहे हैं खुद से, ना ठीक से सुन पा रहे हैं, ना ठीक से देख पा रहे हैं, ना ठीक से समझ पा रहे हैं। जितनी इंद्रियां थी सारी इंद्रियों की ताकत खत्म हो गई, घट गई, अब कुछ करने लायक नहीं है। तो इस अवस्था को कहते हैं जरावस्था, यानी वृद्धावस्था। तो जन्म मृत्यु दो दुख, तीसरा दुख जो जीवन काल में होता है जरा यानी वृद्धावस्था, और व्याधि। व्याधि का अर्थ होता है रोग, व्याधि का अर्थ होता है बीमारी। अब कोई बहुत जवान है और उसको कैंसर की बीमारी हो जाए, जवानी में भी दुख है। कोई जवान है उसका ब्रेन हेमरेज हो जाए, जवानी में दुख है। कोई जवान है कोई असाध्य बीमारी हो गई, जवानी भी किसी काम का ना रहा। तो जन्म मृत्यु एक दुनिया में आते ही और एक दुनिया से जाते ही दो दुख हो गए, और बीच में दो दुख स्वागत के लिए तैयार खड़े रहते हैं, जड़ा और व्याधि, बुढ़ापा और बीमारी। तो ये चार दुख संतों ने कहा छोटे छोटे बहुत से दुख हैं, लेकिन इन सारे दुखों का जो नेता है वो चार ग्रुप में है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये चार दुख जो हैं इसी से सारे दुख जन्म लेते हैं। अगर ये चारों दुख समाप्त हो जाए बाकी कोई दुख जीवन में रहेगा ही नहीं। अब भक्ति जब करते हैं तो क्या होता है? भक्ति निशेनी मुक्ति की। तो भक्ति जो है वो मुक्ति की सीढ़ी है, यानी 84 लाख योनियों के बंधन में आने से बच जाते हैं। जब दुनिया में जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु कहां से होगी, और जब जन्म मृत्यु नहीं होगी तो व्याधि और जरा अवस्था कहां से आएगी। यानी जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगी, और जब जन्म मृत्यु नहीं होगी तो जीवन नहीं होगा यहाँ का। जब यहाँ का जीवन ही नहीं रहेगा तो ना बुढ़ापा आएगा ना बीमारी होगी। यानी भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, और मुक्ति मिल जाएगी तो चारों प्रकार के दुख खत्म हो जाएंगे, चारों प्रकार के दुख नष्ट हो जाएंगे। और इन चार प्रकार के दुखों से मुक्ति को प्राप्त करने का नाम ही परम कल्याण है। इसी से व्यक्ति का परम कल्याण होता है। तो भगवान ने कहा हे काक सुनो, जो मेरी भक्ति कर लेता है उसमें बाकी कोई गुण ना रहे, केवल वो मेरा अनन्य भक्त हो गया, केवल वो मेरा समर्पित जन हो गया, केवल वो मेरे भरोसे रह गया, बाकी मैं उसमें और कुछ नहीं देखता। वो मुझे इतना प्रिय हो जाता है कि जितना प्रिय मुझे संसार में कोई और नहीं हो सकता। इसके कई उदाहरण भी हैं। आप कहीं किसी नेता से मिलने जाते हैं, तुरंत मिलने दे दिया जाता है? नहीं।
अपना आधार कार्ड दीजिए, अपना परिचय दीजिए, इधर जाइए उधर जाइए, ये करवाइए वो चेकिंग करवाइए, तब जाकर कहीं 2-4 मिनट का समय मिल पाता है। लेकिन तीनों लोगों के मालिक परमात्मा राम थे। उनके सबसे बड़े शत्रु का सहोदर भाई जब उनसे मिलने आया, विभीषण का प्रसंग आप लोग जानते होंगे। रावण जो भगवान के नर अवतार में उनका सबसे बड़ा शत्रु था, उनका सहोदर भाई विभीषण राम जी से मिलने आता है। अब नेता को अगर पता चल जाए, किसी मंत्री को, किसी मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को पता चल जाए कि मेरे दुश्मन के ग्रुप से कोई मिलने आ रहा है, तो मिलने का समय देगा? नहीं देगा। लेकिन तीनों लोगों के मालिक परमात्मा, उनके लिए तो उनका शत्रु भी उनका शत्रु नहीं है, कोई दुश्मन उनके लिए है ही नहीं। उनके सबसे बड़े दुश्मन का सहोदर भाई जब उनसे मिलने आया, तो राम जी ने नहीं पूछा कि तुम मेरे दुश्मन के ग्रुप से आए हो, जरा आधार कार्ड दिखा दो। राम जी ने नहीं कहा कि क्यों आए हो, जरा अपनी बात बता दो। कुछ ना कुछ पूछा, ना कुछ सबूत मांगा, ना इधर उधर दौड़ाया, बल्कि जैसे ही विभीषण सामने आए, सबने का प्रभु शत्रु का भाई है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। भगवान ने कहा सुनो, ये तो शत्रु का भाई है, विभीषण रावण का भाई है, रावण नहीं है। अगर इसकी जगह देवी सीता का हरण करने वाला, मेरे कुल की कृति को कलंकित करने वाला रावण भी स्वयं आ जाए, तो भी मैं रावण को भी उतने ही प्रेम से स्वीकार करूंगा जितने प्रेम से मैंने विभीषण को स्वीकार किया है, क्योंकि मेरा कोई शत्रु नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, हे अर्जुन, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः, ये भजन्ते तु मां भक्त्या मैं ते तेषु चाप्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः, ये भजन्ते तु मां भक्त्या मैं ते तेषु चाप्यहम्। हे अर्जुन, सभी मेरे लिए समान है, ना कोई मेरा शत्रु है, ना कोई मेरा मित्र है, ना कोई मुझे प्रिय है और ना ही कोई मुझे अप्रिय है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या, फिर भी जो मुझे विशेष रूप से भजते हैं, वैसे मेरे लिए सब एक जैसे हैं। जो विशेष रूप से मेरा भजन करते हैं, जो विशेष रूप से मेरी भक्ति करते हैं, जो मुझे विशेष रूप से मानते हैं, उन पर मेरी विशेष कृपा बरस जाती है। सब समान हैं, लेकिन जो विशेष भक्ति करेगा वो विशेष हो जाएगा। अब एक प्रसंग सुनाता हूं, प्रसंग नहीं सच्ची घटना। एक जगह मैं गया था कथा के लिए, तो उसमें तो कर्मकांड बहुत ज्यादा होता है। उसमें क्या हुआ, मेरे को एक सज्जन थे, उन्होंने कहा महाराज भूमि पूजन का पास में कार्यक्रम हो रहा है, हमारा अपना ही कार्यक्रम हो रहा है, अगर आप चलते तो बड़ा अच्छा रहता। मैंने कहा ठीक है चलिए, ऐसे भी विश्राम भी कर रहा था, तो ठीक है चलते हैं, चलो। वहां गया तो पंडित जी भूमि पूजन करने के लिए तैयार। अब कोई भी पूजन, कोई भी अनुष्ठान करने से पहले सबसे पहले उन्होंने एक मंत्र पढ़ा। अब मंत्र क्या पढ़ा, तो ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्य अभ्यंतरो शुचि। अब जब ये मंत्र पढ़ा गया तो मैंने पंडित जी से पूछा, ये पंडित जी आप ये क्या कर रहे हैं? तो महाराज ये पवित्रीकरण मंत्र है। तो इस